आज के वीडियो में हम स्प्रिंग पार्ट के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, आज का जो पार्ट है हमारा स्प्रिंग है। स्प्रिंग कैसे कार्य करता है या स्प्रिंग क्या होता है, किस मटेरियल से बना होता है, ये सब हम आपको इसमें बताएंगे। तो पहले हम इसके परिचय के बारे में जानते हैं। ठीक है, उपकरण के किसी भाग में खिंचाव तथा संकुचन की आवश्यकता होती है, वहाँ स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साधारण भाषा में कह सकते हैं जहाँ पर कहीं खिंचाव की ज़रूरत है या सिकोड़ने की ज़रूरत है। संकुचन सिकोड़ना, खींचना या सिकोड़ना। ठीक है, खिंचाव या संकुचन, तो वहाँ पर हम स्प्रिंग का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसका परिचय जो है कि जहाँ खिंचाव की और सिकोड़ने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर स्प्रिंग लगाया जाता है, स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है। इसके प्रकार, स्प्रिंग के प्रकार, पहला है वाशर स्प्रिंग। ठीक है, वाशर स्प्रिंग जहां नट बोल्ट ढीले होने की संभावना होती है वाइब्रेशन के द्वारा। बहुत सारी जगह देखा होगा आपने, कुछ मशीनें वाइब्रेशन करती हैं तो वहां नट खुलने की संभावना रहती है। नट बोल्ट खुलने से बचाने के लिए हम वाशर स्प्रिंग का प्रयोग करेंगे। इसका जो सिरे होंगे दोनों हल्के से ऊंचे नीचे रखे जाएंगे ताकि वो नट पर प्रेशर बना के रखे। ठीक है, जिससे कि नट ढीला ना हो पाए। इसका कार्य ये है। दूसरा है फ्लैट स्प्रिंग। इन स्प्रिंगों का प्रयोग झटके सहन करने के लिए किया जाता है। फ्लैट स्प्रिंग का जो दूसरा नाम है वो हम कह सकते हैं कमानी। ठीक है, साधारण भाषा में इसको हम कमानी भी कह सकते हैं और टेक्निकल में इसका नाम जो दिया गया है वो फ्लैट स्प्रिंग है। ठीक है, इसका प्रयोग ज़्यादातर इसको कह सकते हैं पट्टा भी बोलते हैं। तो ये जैसे ट्रक, बस आदि में प्रयोग किया जाता है। नीचे देखा होगा आपने जो पट्टा या कमानी लगा होता है वही फ्लैट स्प्रिंग है, जो झटके सहन करने वाली जगह पर, ठीक है, झटके सहन करने वाली जगहों पर लगाया जाएगा। अगला है हमारा तीसरा नंबर वायर स्प्रिंग, जहां कवर को बार बार अलग करने की आवश्यकता होती है। कह सकते हैं किसी बॉक्स आदि का ढक्कन या अन्य कोई सी टाइप्स की मशीन, इसके ऊपर से एक रिंग टाइप का बना हुआ होता है ये। ठीक है, वायर स्प्रिंग जो रहेगा ये स्क्वायर भी हो सकता है या राउंड में भी हो सकता है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा है हमारा कॉइल स्प्रिंग। चौथा नंबर पे कॉइल स्प्रिंग, ये कॉइल के रूप में पाए जाते हैं। ये स्प्रिंग यांत्रिक गति प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या यांत्रिक गति प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे घड़ी में देखा होगा आपने इसका प्रयोग है। हमारी जो टाइम बताने वाली जो घड़ी है उसमें चाबी भरकर खिंचाव देने के लिए या खिंचाव दे दिया जाता है और फिर ये धीरे धीरे यांत्रिक गति प्रदान करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पांचवा हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। ये स्प्रिंग साधारणतः लूप या हुक के द्वारा लगाए गए टेंसाइल लोड को सहन करते हैं। ये स्प्रिंग स्टील से बने होते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में मैंने आपको दिखाया है। ये हुक इधर उधर बने होते हैं इसके, इन हुक के द्वारा इसमें लोड को सहन किया जाता है। ठीक है, अगला है हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। इस स्प्रिंग के जो आकृति रहेगी वर्गाकार, वृत्ताकार या आयताकार क्रॉस सेक्शन की तार से बने होते हैं। ठीक है, जो आकृति होगी इनकी वर्गाकार हो सकती है, वृत्ताकार और आयताकार, और ये स्टील के तार से बने होते हैं जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल के, हमारी जो मोटरसाइकिल होती है उसके सॉकर स्प्रिंग, पांचवें जो हमने हेलिकल टेंशन स्प्रिंग में बताया था उसमें साइकिल की गद्दी का हम उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है
साइकिल की गद्दी में जो प्रयोग किया जाएगा वो इस तरह का स्प्रिंग होगा। और हेलिकल स्प्रिंग ये सब मोटरसाइकिल की सॉकर में आपको देखा होगा इस तरह का बना होता है, ठीक है, ये चित्र में दिखाया गया है। अगला है 7वां हेलिकल टॉर्सन, टॉर्सन स्प्रिंग। इस प्रकार के स्प्रिंग प्रतिरोध करने के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे साइकिल की या साइकिल का जो कैरियर होता है पीछे सामान रखने वाला, तो उसमें देखा होगा कि उस कैरियर को हम हाथ से पकड़ के खींचते हैं इस तरह से, फिर वो अगले के लिए दबाव देता है, हम पीछे खींचते हैं तो उसमें सामान रखने के बाद फिर वो उसे दबा के रखता है ताकि सामान गिरे ना। तो उसमें इस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। ये टॉर्सन करता है, ठीक है। अब हम अपनी ओर खिंचाव करते हैं लेकिन ये उसमें टॉर्सन पैदा करता है, ठीक है। 8वां है हमारा कोनिकल डिस्क स्प्रिंग। ये कोणीय डिस्क स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का प्रयोग उच्च लोड, बहुत अधिक लोड तथा सीमित स्थान, यानी कि जगह कम होती है, सीमित स्थान पे हमें लगाना होता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। उच्च लोड की जगह भी होती है, जहाँ कह सकते हैं बहुत भारी लोड भी सहन करना है और इसे लगाने के लिए जगह भी सीमित होनी चाहिए, तो वहाँ पर हम कोनिकल स्प्रिंग या कोनिकल डिस्क स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, जो चित्र में दिखाया गया है इस तरह का होता है, ठीक है। इस पर दबाव पड़ता है या लोड पड़ता है, उच्च लोड को ये सहन करता है। जैसे आपने देखा होगा, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो ट्रेन होती है, ट्रेन के डिब्बों में इसका नीचे पहियों के पास में सॉकर्स के नज़दीक या सॉकर्स के आसपास में इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग देख लेना, उसमें दिया गया है, ठीक है। ये दबाव को सहन करता है, उच्च लोड पे इसका प्रयोग किया जाएगा। पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन आता है कि उच्च लोड के लिए कौन से स्प्रिंग का प्रयोग करेंगे, तो याद रखना कोनिकल डिस्क स्प्रिंग। और अगर पूछा जाए हमारा कि खिंचाव की जगह पर, ठीक है, या फिर कंप्रेशन की जगह पर, टॉर्सन की जगह पर, तो इन सबको हम तैयार कर लेंगे ITI की परीक्षा में। इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है।